नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग सभी लोगों को। जो है आप सभी लोगों को शुभ संध्या। जितने लोग भी जुड़े रहे हैं इस क्लास से सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास में जो है हमने कल भी आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी जो है कला और संस्कृति है, जितने भी उससे प्रश्न हैं आपके सारे के सारे प्रश्न हमने लिए हैं। कल जो है हमने आपको जो है 54 प्रश्नों को कराया था। आज उसके आगे के प्रश्न हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। आज हमारे जो है आप देखेंगे तो इसमें भी 50 से 55 से 60 प्रश्न हैं आज भी हमारे इस क्लास में। चलिए देखते हैं। आज का जो है हमारा पहला प्रश्न है, क्या कहता है। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। और चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या हमारा कहता है। चलिए आज का पहला प्रश्न है, हमने 54 प्रश्नों तक कराया था आपको। आज का देखिए 55वां प्रश्न है हमारा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न है, बताइएगा, जवाब जरूर दीजिएगा आप सारे लोग, जवाब जरूर दीजिएगा, आंसर देते रहिएगा आप सारे लोग। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न और आप जवाब दीजिएगा ज़रूर से। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को, शुभ संध्या सारे लोगों को, जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े सारे लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। चलिए पहला प्रश्न है आज का, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था, बताइएगा। गाय थी, बैल था और बाघ है और हाथी है आपका। बताइएगा, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था। गाय तो थी नहीं, बैल, हाथी और जो है आपका बाघ, इन तीनों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण था, बताइएगा। आपका दूसरा सही हो जाएगा, आपका बैल था। बैल जो है सबसे महत्वपूर्ण पशु था, जो है महत्वपूर्ण के काम के लिए बैल जो है सबसे महत्वपूर्ण पशु था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है, बताइएगा। कांस्य माध्यम में, तांबा से है, पीतल से है, टेराकोटा से है, बताइएगा। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है नर्तक धड़, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है उसकी बात की जा रही है, वह किस माध्यम में जो है बनाया गया, बताइएगा। टेराकोटा, बिल्कुल सही जवाब आपका टेराकोटा। चलिए अगला देखते हैं, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा कहाँ स्थित है, बताइएगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, बताइएगा। आपका जो पुरातात्विक स्थल धौलावीरा है वह कहाँ है, बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिए। धौलावीरा कहाँ है आपके, गुजरात में है। यह जो है भारत का स्थल है, जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, यह भारत में है धौलावीरा आपका। और यह देखिए ना, 3 टीलों पर बना है। और धौलावीरा का अर्थ क्या होता है आपका, सफेद कुआं जो है इसका अर्थ होता है। और यह 3 टीलों पर बना हुआ है। और जो है इसकी खोज किसने की थी, खोज इसकी जगपति जोशी ने की थी। जो है जगपति जोशी ने 1967-68 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। और इसका उत्खनन कार्य जो है 1990-91 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, यानी आर.एस. बिष्ट ने की थी। और यह जो है सिंधु सभ्यता का जो है ये जो है अत्यंत विशिष्ट संरचना थी, जो 3 टीलों पर बना था। और तीनों टीले कैसे थे, दुर्गीकृत थे। आप देखिए इस तरह से बंद थे, तीनों टीले बंद थे, इस तरह से थे आपके, दुर्गीकृत थे। जैसे दुर्ग टीला, मध्य टीला और निचला टीला, 3 टीले थे। और यह जो है धौलावीरा नगर जो है यह कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा पर क्यों है, क्योंकि गुजरात आपका जो है पहला
पहला राज्य है जो कर्क रेखा से शुरू होता है। 8 राज्य हैं आपके जो कर्क रेखा को जो है स्पर्श करते हैं, जिसमें पहला राज्य जो आपका है पूर्व इधर पश्चिम दिशा से देखेंगे तो पहला राज्य आपका गुजरात है, गुजरात है। और यहाँ से देखेंगे आप तो देखेंगे विशिष्ट नगर विन्यास जो है मिले यहाँ पे आपका, देखें आश्चर्यजनक जल प्रबंधन यानी जलाशय मिला, और जो है यहाँ से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड मिले, और क्या मिले 10 अक्षरों वाले लंबाई में 3 मीटर का जो है विशाल साइन बोर्ड मिला है, जिसे हम अभिलेख सूचना पट्ट साइन बोर्ड कहते हैं। स्टेडियम का प्रमाण हमें धौलावीरा से मिला, और जो नेवली की मूर्ति का प्रमाण जो है धौलावीरा से मिला, और जो सूचना पट्ट अभिलेख है स्टेडियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है धौलावीरा से। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, चलिएगा बताइएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है, बताइएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? ये तो सारे लोग जानते हैं, तवांगी नर्तकी मूर्ति की, नर्तकी की जो नृत्यांगना की प्रतिमा है वह बहुचर्चित। चलिए अगला देखते हैं। नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, बताइएगा। नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? जी बताइएगा, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। देखिए 2 बार हड़प्पा हड़प्पा दे दिया है, यहाँ कुछ और ही कर लेते हैं, यहाँ लोथल कर लेते हैं। चलिए एक जगह लोथल कर लेते हैं। चलिए बताइए, आप 3 नहीं बताइए क्या दिक्कत है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, इतने में ही बताइए जो आपके नाव की उत्कीर्ण मूर्ति आपको मिली। नाव की उत्कीर्ण मूर्ति बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपके कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? काले रंग नर्तक की, देखिए यहाँ काले रंग में बनाया गया था पुरुष नर्तक, वह कहाँ से आपके प्राप्त होता है? जिसे हम नटराज की प्रतिमा कहते हैं, बताइएगा। नटराज की प्रतिमा भी कहते हैं, और वह कहाँ से प्राप्त होता? हड़प्पा से, हड़प्पा से। और जो संग्रहित कहा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है आपकी नटराज की मूर्ति जो है हड़प्पा से प्राप्त हुई, जो श्याम बलुए पत्थर या काले पत्थर से बना हुआ है। श्याम बलुए पत्थर या काले पत्थर से बना हुआ है पुरुष नर्तक प्रतिमा, नटराज की मूर्ति जिसे कहा गया। चलिए अगला देखते हैं। सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं, बताइएगा। मकानों पर, मुहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजारों और हथियारों पर, बताइएगा। सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष आपके मिट्टी के बर्तनों पर प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तनों पर जो है चित्रकला के अवशेष यहाँ पूछा जा रहा है, तो मिट्टी के बर्तनों पर सबसे पहले प्राप्त होते हैं, मिट्टी के बर्तनों से हमें प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा वासी थे, धार्मिक थे, धर्मनिरपेक्ष थे, आडंबरवादी थे, पुजारी थे, बताइएगा। हड़प्पा वासी क्या थे? हड़प्पा वासी एक धार्मिक सभ्यता को मानते, धार्मिक संस्कृति को मानते थे हड़प्पा वासी। चलिए आपका पहला सही हो जाएगा, धार्मिक। अगला देखते हैं, बताइएगा। सैंधव कालीन मुहरें प्रयोग में आती थी। सैंधव कालीन जो मुहरें थी, जो सिंधु सभ्यता से हमें मुहरें प्राप्त हुई थी, वह किस प्रयोग में आती थी, बताइएगा। मुद्रा की भांति यानी पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान हेतु, देशी विदेशी व्यापार हेतु, बताइएगा। सैंधव कालीन मुहरें किस प्रयोग में आती थी? पैतृक धरोहर के रूप में आती थी, पैतृक धरोहर के रूप में आती थी। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा। हड़प्पा कालीन मुहरें किस आकार की है? हड़प्पा कालीन मुहरें किस आकार की हैं, बताइएगा। हड़प्पा कालीन मुहरें जो है किस आकार की हैं? देखिए यहाँ पे किस आकार की हैं आपकी? यहाँ पे 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मुहरें थी वह 2.8 गुणे 2.8 जो है सेंटीमीटर की थी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और बताइएगा। हड़प्पा कालीन जो
हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ? बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है या बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइएगा साइन बोर्ड हमें जो है कहाँ से प्राप्त होता है? साइन बोर्ड, साइन बोर्ड जो है सूचना पट्ट जिसे कहते हैं, सूचना पट्ट साइन बोर्ड जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है? स्टेडियम का प्रमाण भी वहीं से प्राप्त होता है। बताइएगा लोथल से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। बताइएगा। अभी हमने आपको बताया है कहाँ से? धौलावीरा से, धौलावीरा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ? बताइएगा। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 12 बार। माना जाता है ऐसा कि सिंधु सभ्यता का विनाश जो है 7 बार हुआ था। सिंधु सभ्यता का विनाश जो है 7 बार हुआ था। सिंधु सभ्यता का विनाश 7 बार हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी? बताइएगा। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? प्रस्तर युग, सिंधु घाटी, वैदिक युग, मौर्य युग। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता बताइएगा। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या थी? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी। चलिए अगला देखते हैं। भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है? बताइएगा। नासिक, नेवासा, दायमाबाद, नौदाटोली। बताइएगा। आप नाम सुन के भी बता सकते हैं, आप नाम सुन के भी बता सकते हैं। भारत में प्राप्त जो ताम्र पाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है वह क्या था? आपका नौदाटोली था। नौदाटोली था। जवाब देते रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जवाब देते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें इस क्लास से। चलिए अगला देखते हैं। मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं आपको प्रश्न ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम ले सकें। देखिए मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? बताइएगा। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, कालीबंगा से। बताइएगा मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त है? बताइएगा। बताइएगा मिट्टी का बना हल, आप लोग जवाब दीजिए। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त है? बताइए। कहाँ से? आपके बनावली से। बनावली बताइए किस राज्य में है? किस राज्य में है बनावली? बताइएगा किस राज्य में है बनावली? बनावली किस राज्य में है आपके? हरियाणा में। हरियाणा में। हरियाणा के जो है हिसार जिले में है और सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। देखिए पूरा बता दे रहे हैं आपकी। बनावली जो हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी घाटी में स्थित है और इसकी खोज जो है 1973 ईस्वी में, देखिए 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की। R.S. बिष्ट ने की। और जो है बनावली में सड़कें जो है चौराहे को एक दूसरे पर तिरछी काटती हैं, एक दूसरे पर तिरछी काटती हैं। और यहाँ पे जल निकास का जो है अभाव है और जो है पक्की मिट्टी के बने खिलौने जो हैं यहाँ से प्राप्त होते हैं। और जो आपके घरों की दीवारों को जो है मिट्टी से पोतने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। घरों की जो दीवारें थी वह मिट्टी से पोतने का साक्ष्य, देखिए मिट्टी का बना हल भी यहीं से मिला। और जो है तांबे का बाड़ाग्र यानी तांबे की बाड़ जो है हमें प्राप्त होती है। और क्या मिली यहाँ से? सेलखड़ी व पकाई मिट्टी की मुहरें मिली। सेलखड़ी की और पकाई मिट्टी की मुहरें भी हमें बनावली से प्राप्त हुई। चलिए अगला देखते हैं। बताइएगा। हड़प्पा संस्कृत का समूचा क्षेत्र है एक क्या है? वृत्ताकार है, वर्गाकार है, टेढ़ी मेढ़ी बना हुआ था, तिकोना क्षेत्र। बताइएगा हड़प्पा संस्कृत का समूचा क्षेत्र क्या है? तिकोना क्षेत्र। त्रिभुजाकार है आपका। कल हमने बताया था आपको त्रिभुजाकार है, तिकोना क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। बताइएगा निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा। लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा। कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। चनूदड़ो मणके बनाने का निर्माण उद्योग। हड़प्पा अन्नागारों के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा। हड़प्पा अन्नागारों के लिए प्रसिद्ध है। और बताइएगा चनूदड़ो मणके निर्माण का उद्योग है। कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए और लोथल जो है चावल के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा। बताइए आप।
बताइए। बिल्कुल बताइएगा आप, बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कालीबंगा। कालीबंगा यहाँ पे नहीं पूछा गया, देखिए सही सुमेलित नहीं है। लोथल से जो धान के भूसी का प्रमाण मिला, यानी चावल भी मिला होगा। कालीबंगा से विशाल स्नानागार के लिए, कालीबंगा में विशाल स्नानागार हमें नहीं मिला। कहाँ पर विशाल स्नानागार मिला हमें? कहाँ पर मिला बताइएगा? बृहद स्नानागार जिसे कहते हैं आप, बताइएगा, बताइए कहाँ से मिला हमें, कहाँ से मिला? और जॉन मार्शल ने उसे क्या कहा? विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। और यह कहाँ से मिला विशाल स्नानागार? मोहनजोदड़ो से। देखिए हड़प्पा अन्नागारों के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा से भी अन्नागार मिले हमें, मोहनजोदड़ो से भी मिले अन्नागार। हड़प्पा में जो है आप देखेंगे तो एक जो है कच्छू वाले अन्नागार मिला, जिसका क्षेत्रफल जो है 2745 वर्ग मीटर से अधिक था। अनाज कूटने का वृत्ताकार चबूतरा, ये सारे चीजें जो है हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा से अन्नागार हमें मिला था, हड़प्पा से। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा। विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? बताइएगा। हड़प्पा, कालीबंगा और रोपड़ है, रंगपुर है। बताइएगा। हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़, रंगपुर। बताइएगा सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? बताइएगा। जो खेत की जुताई का साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुआ? कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है भाई? कालीबंगा कहाँ बता दीजिए थोड़ा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा हमारा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में है, राजस्थान में है। और इसकी खोज किसने की थी? 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। यह 2 टीलों पर बना, और दोनों टीले क्या हैं? किले बंद है। दोनों टीले किले बंद है। और कालीबंगा का जो अर्थ होता है वह काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। और किस नदी के किनारे पर स्थित है ये बता दीजिए हमें। किस नदी के किनारे पर स्थित है कालीबंगा? कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित है बता दीजिए। कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित है? और भी यहाँ से कुछ चीजें मिली हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइएगा किस नदी के किनारे हैं? घग्घर नदी जो है सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में जानी जाती है। सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में जानी जाती है। घग्घर नदी के जो है बाएं किनारे पर जो है ये क्या कालीबंगा आपका स्थित है। और जो है आप देखेंगे यहाँ से और भी कई चीजों का साक्ष्य मिला है। क्या मिला? रंगीन ईंटों का प्रमाण मिला। रंगीन ईंटों का प्रमाण मिला है हमें यहाँ से आपके। और खेत की जुताई का तो प्रमाण मिला। और जो है क्या मिला? एक साथ चना सरसों बोए जाते थे, मिश्रित खेती होती थी। और भूकंप आने का साक्ष्य कहाँ से मिला? भूकंप आने का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिला। भूकंप आने का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिला। और बताइए यज्ञ वेदी का प्रमाण भी हमें कालीबंगा से, लोथल से मिला था, कालीबंगा से भी मिला था। और तांबे का वृषभ मिला यहाँ पे। तांबे का वृषभ भी मिला था हमें यहाँ से। चलिए अगला देखा जाए, बताइएगा। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? बताइएगा। बैल, मृग, मगरमच्छ, हाथी, ये तो ऐसे ही बता देंगे आप। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? ये आपका बैल हो जाएगा, बैल। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? बताइएगा। वन्य जीवन से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से, उच्च वर्ग से। बताइएगा। खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? वन्य जीवन से थी नहीं, ग्रामीण सभ्यता यह थी ही नहीं, शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता जिसे हम कहते हैं, राजा यहाँ पर थे नहीं, यहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा चौथा सही हो जाएगा? अगला प्रश्न बताइएगा। बताइए सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? बताइएगा।
सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की, धातु की मूर्तियों की। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से मोहरों की खोज की गई थी। किसकी? मोहरों की खोज की गई थी, मोहरों की। चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? आप सारे लोग जानते हैं किसमें? पाकिस्तान में। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान में स्थित। चलिए अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, अभी हमने आपको कल ही बताया। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला या मृतकों का स्थान। मृतकों का टीला या मृतकों का स्थान। चलिए अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी पर पाए गए? मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी पर पाए गए? बताइएगा। सिंधु, नर्मदा, सरस्वती, रावी। जो है मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये याद कर लिए। सिंधु नदी तो है लेकिन बाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी में बाएं तट पर स्थित है। और हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा बताइएगा। बाएं तट पर ये नहीं है, हड़प्पा है बाएं तट पर, ये नहीं है, ये दाहिने तट पर है, हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये जो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और जो हड़प्पा जो है वह बाएं तट पर स्थित है। और किस नदी पे? रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। मांटगोमरी जिले में है, आपके पंजाब प्रांत के जो है मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। और जो है आपके सिंधु नदी के दाएं तट पर आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा। उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, हाथी का ज्ञान नहीं था, नगर के नागरिक को विष कहते थे। देखिए, नृत्यांगना की प्रतिमा मिली, नृत्य का ज्ञान था, खेल का भी उन्हें ज्ञान था क्योंकि शतरंज के खेल का, हाथी की मूर्तियां उनमें बनाई, हाथी के जो है आपके देखें मोहरों पर जो है उनके चित्र बने हुए हैं। और आपके ये नगर के नागरिक को विष कहते थे, ये नहीं है तो यही सही है, घ आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइएगा। कांस्य मूर्ति, नगर नियोजन, टेराकोटा खिलौने, महान स्नानागार। बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आपके हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा जो है वह हड़प्पा परंपरा से संबंधित है, हड़प्पा परंपरा से। चलिए अगला देखते हैं। बताइएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है? दाढ़ी वाला पुरुष पुजारी राजा निर्मित है। बताइएगा। कांस्य माध्यम में, सिलखड़ी पत्थर में, लाल बलुआ पत्थर में, पकाई गई मिट्टी। बताइए। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त होती है आपके दुसाला उड़े हुए हैं आपके मूर्ति, दाढ़ी वाला पुरुष पुजारी राजा किस पत्थर से बना हुआ है? सिलखड़ी से बना हुआ, सिलखड़ी पत्थर। बिल्कुल सही जवाब, सिलखड़ी पत्थर आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए? बताइएगा। मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए? बताइए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपड़। यहाँ पे मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए? बताइएगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपड़। बताइए कहाँ से? मातृ देवियों के शिल्प कहाँ से प्राप्त हुए? यहाँ पे शिल्प की बात की जा रही है।
बताइए, हड़प्पा है, लोथल है, रोपड़ है, और क्या है आपका, बताइएगा। कहाँ से आपके, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। और ये कहाँ संग्रहित है, ये जो पक्की पक्की मिट्टी से बनाई गई मूर्ति है, पक्की मिट्टी से बनाई गई मूर्ति है, बताइएगा कहाँ। इसका आकार देख लीजिए, 22x8x5 सेंटीमीटर है, 22x8x5 सेंटीमीटर है इसका आकार। और यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, जो मातृ देवी की प्रतिमा है, मूर्ति है। और बताइए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चलिए अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी छोटी मूर्तियां किस संग्रहालय में, अभी हमने आपको बताया, बताइए। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो मातृ देवी की मूर्ति मिली वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी, यह नदी कहाँ समाप्त होती है, बताइएगा। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब समुद्र, राजस्थान का थार मरुस्थल, बताइएगा, बताइएगा। सिंधु नदी घाटी जो सिंधु नदी के तट पर फली फूली, यह नदी कहाँ समाप्त होती, बताइएगा। अरब सागर में, अरब समुद्र में, बताइएगा। तीसरा आपका सही हो जाएगा, अरब सागर या अरब समुद्र में। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी, इस नदी का उद्गम कहाँ से है, बताइएगा। अभी तो जो है समाप्त कहाँ पर हुई ये पूछा गया, अब उद्गम कहाँ से हुआ, बताइए। हिमालय, अफगानिस्तान, तिब्बत, कराची, बताइएगा, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। हिमालय, अफगानिस्तान, यह उसका उद्गम कहाँ से हुआ, सिंधु नदी के तट पर फली फूली, और इसका सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ, तिब्बत से हुआ, आपके तिब्बत से हुआ, तिब्बत से। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मानव धड़ में चल शरीर के अंग थे, क्योंकि उसमें थी, बताइए, खूंटी थी, सुराख थी, गोलाकार कोटर थी, कील थी। मानव धड़ में चल शरीर के अंग थे क्योंकि उसमें थी गोलाकार कोटर। चलिए गोलाकार कोटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। हमने आपको जो है ये प्रश्न बताया हुआ है, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, आप सारे लोग जुड़ सकें इससे। चलिए बताइएगा, हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का क्या साइज है, बताइएगा। हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का क्या साइज, यहाँ हड़प्पा की बात की जा रही है, मोहनजोदड़ो की बात नहीं की जा रही है। हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ जो है वह जो है उसकी साइज क्या है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, बताइएगा, बताइए। वह क्या है, 9.2 सेंटीमीटर गुणे 5.8 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही रूढ़ शैली है, वास्तविक शैली है, व्यंग्यात्मक है, अमूर्त है, बताइएगा। मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही क्या थी, किस शैली की थी, वास्तविक थी, व्यंग्यात्मक थी, अमूर्त थी, बताइएगा क्या थी, रूढ़ थी, बताइएगा। बहुत ही रूढ़ शैली है, रूढ़ शैली है आपकी। अभी देखिएगा उसको, अभी हम आपको दिखाएंगे, वह जो है अभी हम बता रहे हैं, अभी उसका जो है चित्र भी हमने लिया हुआ है यहाँ पर, देखिए। ये देखिए उसका नर्तकी की दोनों तरफ से हमने जो है चित्र लिया हुआ है, दोनों तरफ का। ये नर्तकी की मूर्ति है, और नर्तकी की मूर्ति जो है वह देखिए आपके यहाँ पर, देखिए सिर्फ ये अगर गहनों को छोड़ दिया जाए, आभूषणों को छोड़ दिया जाए, तो पूरी तरह नग्न अवस्था में आपको देख के कैसे वास्तविक लग रही है, व्यंग्यात्मक लग रही है, अमूर्त लग रही है, क्या लग रही है आपको, रूढ़ लग रही है एकदम। ये दोनों तरफ का है, आगे का और पीछे का दोनों है, देखिए। और यहाँ पे देखिए ये जो है योगी की मूर्ति है, जो दुशाला उड़ है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, योगी की मूर्ति, योगी की मूर्ति जो सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई है, सेलखड़ी से बनी हुई है, सेलखड़ी से बनी, जिसकी जो है वर्गाकार दाढ़ी देखिए बनाई गई है, वर्गाकार दाढ़ी, वर्गाकार दाढ़ी है, देखिए। और जो है देखिए
बाएं कंधे के ऊपर जो है साल ओढ़े इन्हें दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए बाएं कंधे के ऊपर साल ओढ़े दिखाया गया है। और इनका केस जो है देखिए कलात्मक है, कलात्मक केस। मूछें नहीं है, इनकी मूछें नहीं है। देखिए मूछें कहीं हैं आपको दिखाई, दाढ़ी दिखाई दे रही है, मूछें नहीं दिखाई दे रही हैं। और जो ये किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में, कराची में है, देख लीजिए राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। चलिए देखते हैं, अब हम प्रश्न देखते हैं आपको। कहाँ पर थे हम लोग? हाँ देखिए देखिए यही प्रश्न था ना, मोहनजोदड़ो की लड़की बहुत ही रूट है। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? बताइएगा। क्यूनिफॉर्म लिपि, हायरोग्लिफ लिपि, चीनी लिपि, देवनागरी लिपि। बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो है मुद्राओं की कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? कौन सी लिपि है आपकी? चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि को और क्या कहते हैं? हायरोग्लिफ लिपि, हायरोग्लिफिक लिपि। इसे चित्रात्मक लिपि कहते हैं। हड़प्पा की जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी आपकी, चित्रात्मक लिपि थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा एक ऐसा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा था? बताइएगा। सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल। आपके देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी पर नहीं बसा था, आपकी भारत में है, भारत में है यह स्थल। कहाँ है? लोथल है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। देखिए ठोकवा मत कहिएगा, ठोकवा से भी याद रखिएगा। भोगवा, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित। और कहाँ? गुजरात में है, गुजरात राज्य में है, भारत में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी पर स्थित है? अभी हमने आपको बताया था। धौलावीरा कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु नदी, लूनी नदी, भोगवा नदी, रावी नदी। बताइएगा। जो है आपका धौलावीरा किस नदी पर है? धौलावीरा किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। धौलावीरा किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। कहाँ है आपके? लूनी नदी पर, लूनी नदी पर स्थित है। लूनी नदी पर है जो है आपके धौलावीरा स्थित है। और कहाँ? गुजरात के जो है कच्छ जिले के भजाऊ तालिका में स्थित है। हाँ, इसकी खोज जो है 1967 में जगपत जोशी ने की थी। 3 टीलों पर बना नगर है, या 3 टीलों पर बना नगर है और लूनी नदी किनारे स्थित है। बताइए। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट वैक्स किस ढालने की प्रक्रिया है? बताइए। टेराकोटा, फाइबर ग्लास, कांस्य, कंक्रीट। लास्ट वैक्स आपके कांस्य जो है कांस्य। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी मृदभांड किसके द्वारा बनाए गए? सांचा, चाक, मृदलेप, कुंडल। मृदभांड जो है मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों को किस पर बनाया गया? चाक पर बनाए गए। चाक का प्रमाण हमें मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सारे लोग। वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का लाभ उठा सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है? यूनिकॉर्न, जंगली सुअर, ड्रैगन, कोबरा। बताइएगा। ये तो ऐसे देख के बता देंगे। किसका है? आपके यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। चलिए अगला देखते हैं। पुरुष धड़ मेल टोर्सो किस काल से संबंधित है? बताइए। चोल काल, गांधार काल, मौर्य काल, सिंधु काल। सिंधु काल से पुरुष धड़ जो है संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। बताइएगा। प्रत्यागैतिहासिक। देखिए प्रागैतिहासिक कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यह आद्य ऐतिहासिक है, तो इसे प्रत्यागैतिहासिक स्थल कह सकते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की? बताइएगा। तो ये 1921 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा स्थल की खोज की थी। चलिए अगला देखते हैं। बताइएगा। सन 1921 ईस्वी में किसने हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया?
हड़प्पा की टीले की खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया, बताइएगा। बताइएगा राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, बताइएगा अमलानंद घोष, बताइएगा कौन है? दयाराम साहनी। और राखालदास बनर्जी ने किस स्थान की खोज की थी? ये जो है राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में, यहाँ पर 1921 में दयाराम साहनी, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की जो है आपके राखालदास बनर्जी और दोनों लोगों ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई की थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और अमलानंद घोष ने किसकी खोज की थी, बता दीजिएगा। हड़प्पा स्थल का, कौन से हड़प्पा स्थल का अमलानंद घोष ने खोज की थी, बताइएगा। बता दीजिए 1953 ईस्वी में किसकी खोज की थी इन्होंने? जो है कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है, कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, उसकी खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त नृत्यरत पुरुष धड़ निर्मित है, बताइएगा। कांस्य, मृद पत्थर, काला पत्थर, चूना पत्थर। ये तो रटते रटते याद हो गया। श्याम बलुए पत्थर, काले पत्थर, श्याम बलुए पत्थर, काले पत्थर से हड़प्पा से प्राप्त जो आपके नृत्यरत पुरुष धड़ जो है, जिसे हम और क्या कहते हैं, और क्या कह रहे हैं हम इसको? नटराज की मूर्ति जिसे कह रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु की नर्तकी का आकार है, बताइएगा। 10.5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर, यही है आपकी। 10.5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर, ये है आपका। ये तो पूछा भी गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त धातु की नर्तकी निर्मित है, किस माध्यम में निर्मित है? कांस्य माध्यम में। प्रथम कांस्य प्रतिमा है, प्रथम कांस्य प्रतिमा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम कांस्य प्रतिमा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, बताइएगा। बनावली आपका, रंगपुर, धौलावीरा, बताइएगा। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में है, तो बनावली कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तो बनावली कहाँ, बता दीजिएगा। बनावली आपका कहाँ है, बताइएगा। बनावली, बताइए, जवाब दीजिए। बनावली कहाँ है? रंगपुर कहाँ है? धौलावीरा कहाँ है? बनावली कहाँ है आपका? बनावली कहाँ? हरियाणा में है। जो है बिष्ट साहब ने 1973 ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी। रंगपुर कहाँ है, बता दीजिए। रंगपुर बताइएगा। रंगपुर कहाँ है? धौलावीरा तो आपके गुजरात में है। और रंगपुर कहाँ है? रंगपुर भी गुजरात में है। और इसकी खुदाई सबसे पहले 1931 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने की थी। उसके बाद SR राव ने 1953-56 ईस्वी में की थी। किसकी? रंगपुर की। और यह भारत में नहीं है, जो वह मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे रंगपुर और धौलावीरा, ये दोनों कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। ये दोनों गुजरात में है। देखिए, जो रंगपुर में जो है धान के भूसी का प्रमाण लोथल से भी मिला और रंगपुर से मिला। बबूल की लकड़ी का प्रमाण जो है, उपकरण, फर्नीचर, ये सारे रंगपुर से प्राप्त होते हैं हमें। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित के बीच विकसित हुई, बताइएगा। यहाँ पे सबसे जो है सही जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, वहाँ पे देखिए ये हो जाएगा। ये कार्बन पद्धति के द्वारा जो है, यह जो है आपका प्रमाण ये प्राप्त होता है। यह जो है आपका निकल कर आया है, ये सबसे सही माना जाता है। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? ये तो अभी तुरंत बताया, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक नदी बंदरगाह प्रणाली के लिए जाना जाता है? बताइए, बंदरगाह के लिए कौन सा जाना जाता, जो आपके भारत में गुजरात में स्थित है? लोथल, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भांड यानी बर्तन पात्र हैं, किसके बने हुए हैं? मृद भांड, मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन है मृद भांड जिसे कहा गया। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु मोहरे प्रयुक्त हुई, किस लिए प्रयुक्त हुई? सुरक्षा के लिए, परिचय के लिए, मुद्रा के लिए, व्यापार के लिए। सिंधु मोहरे जो थी वह व्यापार के लिए। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा स्थल से प्राप्त पुरुष धड़ का आधार तल छिद्रित, खुरदुरा, उच्च चमकदार, पारदर्शी। बताइएगा। उच्च चमकदार, उच्च चमकदार। चलिए अगला देखते हैं और आज का यह आखिरी प्रश्न है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है लाल बलुआ पत्थर, कांस्य, ब्राज और क्या है? मृणमय। बताइएगा। लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, श्याम बलुआ पत्थर, काले पत्थर, सब में यह निर्मित है। हड़प्पा से प्राप्त जो है लाल बलुआ पत्थर, हमने कल आपको बताया था, काले रंग का भी, लाल रंग का भी, और जो है आपके श्याम रंग गौरवर्ण का भी। अगर आपका अगर दोनों है, देखिए काला भी है लाल भी है, तो आप काले पे टिक करेंगे। अगर काला नहीं है इसमें तो लाल पे आप टिक कर देंगे, सही हो जाएगा आपका। चलिए आज का यह आखिरी प्रश्न था। आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितने लोग के पास आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। चलिए ठीक है, गुड नाइट सारे लोगों को, गुड नाइट सारे लोगों को धन्यवाद जो है, गुड नाइट। चलिए गुड नाइट सभी लोगों को।